ही राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? आइए जान लेते हैं 2025 में कामदा एकादशी किस दिन रखा जाएगा। क्योंकि एकादशी जो व्रत होता है बहुत ही फलदायी होता है और विष्णु भगवान की पूरी विधि विधान से उनकी पूजा होती है। ऐसे भी माना जाता है कि विष्णु भगवान की पूजा करने से, भक्ति भाव करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भी श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी व्रत बहुत ही महत्व रखता है। तो जो भी मनुष्य एकादशी का अगर व्रत करते हैं उन्हें संपूर्ण जानकारी होती है कि एकादशी व्रत कैसे करना है। नियम धर्म सब एकादशी में एक ही होते हैं, लेकिन पूजा की कुछ कुछ विधियां बदल जाती है। लेकिन एकादशी व्रत का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। इसमें भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करनी होती है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आपको दसवीं तिथि से लेकर पारण तक की आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी न करें। अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए समझ लेते हैं कि व्रत किस दिन रखना है। तो देखिए, इस साल जो व्रत रखा जाएगा वो 8 अप्रैल को रखा जाएगा, क्योंकि 7 को आपको नहाई खाई करनी है और 8 को आपको उदया तिथि के अनुसार उस दिन आप व्रत रख सकते हैं। अब पारण जो है वो 9 अप्रैल को है। तो संपूर्ण जानकारी आपको इसमें पारण कब करना है, ये सारी शुभ मुहूर्त आगे मैं वीडियो में दूंगी। तो वीडियो को में बने रहिए। अब मुहूर्त में आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद आपको एक चौकी लगा के भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी होती है। लेकिन आपको पहले एक दिन पहले से आपको नहाई खाई करना होता है। उसी दिन से आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और उस दिन हो सके तो आप भगवान श्री हरि विष्णु के नामों का जाप करें। उसी दिन से बहुत लोग संकल्प लेते हैं, नहीं तो अगले दिन से लेते हैं। लेकिन दसवीं तिथि से पारण तक में संयम से व्रत रखने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस बीच व्रत अगर आप करते हैं और पूरे विधि विधान से करते हैं तो पूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। ऐसे भी माना जाता है कोई भी व्रत करे तो संयम के साथ ही करना चाहिए, जिससे हमें पूर्ण फल प्राप्त हो। व्रत से कभी भी किसी भी मनुष्य का, जो भी भक्त है अगर विधिवत व्रत करते हैं उनकी सभी कामना सिद्ध हो जाती है। उनकी जो भी मन में इच्छा होती है भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण करते हैं। क्योंकि पूरे विधि विधान से अगर भगवान विष्णु की आराधना की जाए तो श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। और ये दिन तो ऐसे भी उन्हें बहुत ही प्रिय है। ये माना भी जाता है कि कामदा एकादशी का व्रत रख समझ लेते हैं शुभ मुहूर्त शुभ तिथि कब है। तो कामदा एकादशी का व्रत जो रखा जाएगा वो 8 अप्रैल को ही रखा जाएगा, क्योंकि इसका जो 7 अप्रैल को 8 PM में ही ये चढ़ रही है। तो रात्रि में ऐसे भी नहीं लिया जाता है, उदया तिथि के अनुसार से ही हम व्रत रखते हैं। तो कामदा एकादशी की समाप्ति जो है 8 अप्रैल 9:12 पे रात्रि में समाप्त होगी। तो आप पूरे दिन उस दिन एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और 9 अप्रैल को पारण है, जो कि 6:02 से लेकर 8:34 तक रहेगी। इस बीच आप पारण कर सकते हैं। तो यही आपको व्रत का नियम और पालन रखना है। बाकी आपको व्रत में क्या क्या नियम धारण करना है वो समझ लीजिए। ऐसे आप पूरे दिन भी कर, द्वादशी तिथि जो है उस दिन पारण 9 अप्रैल को है, याद रखिएगा। उस दिन पारण आप कर सकते हैं। लेकिन पारण का शुभ मुहूर्त जो है आप 6:02 से 8:34 के उपरांत ही कर ले। बहुत ही शुभ फल उस समय देने वाला समय है। लेकिन आप पूरे दिन भी कर सकते हैं, जिनका कार्य मान लीजिए कोई कारण से ना समाप्त हुआ हो। लेकिन आपको पूजा कैसे करना है, संयम कैसे बरतनी चाहिए, इसमें व्रत में कथा भी सुननी चाहिए, आप दान पुण्य कर सकते हैं कि नहीं, ये सारी जानकारी आप समझ लीजिए। देखिए, पूजा विधि में आपको यही ध्यान रखना है। सभी एकादशी व्रत में विशेष नियम थोड़े थोड़े से चेंज होते हैं, नहीं तो बाकी सब मिलता ही जुलता है। तो आपको देखिए सुबह से ही स्नान करके आप अपने मंदिर की भी सफाई कर सकते हैं। एक अलग से एक चौकी लगा के भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की भी प्रतिमा रख के पूजा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास फोटो या प्रतिमा नहीं है तो आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनकी भी प्रतिमा रख के आप अपने अनुसार पूजा कर सकते हैं, जो भी आपकी समर्थाएं है। लेकिन माना जाता है विष्णु भगवान की पूजा में आप पीले वस्त्र धारण करें। पीले ही टेबल जो होती है, एक छोटी सी जो चौकी आती है, उस पर आप पीला ही वस्त्र बिछाकर विष्णु भगवान को स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। लेकिन आप अपने समर्थाएं अनुसार ही भक्ति भाव करें। कभी भी किसी की देखने या फिर आपकी समर्थाएं नहीं है उस अनुसार से ना करें। आप जैसे भी व्रत रख पाते हैं उस अनुसार से करें। लेकिन अगर मूर्ति है तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि मूर्ति का आपको जलाभिषेक कुछ दिन अच्छे से स्नान करके वस्त्र धारण करा सकते हैं। लेकिन पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको जब आसन लगा के स्नान करा के आप उनको अभिषेक कराने के बाद आपको अक्षत फूल चंदन लगा देना है और माता को आप सिंदूर अर्पित
कीजिएगा। अगर आप माता की भी मूर्ति स्थापित किए, अगर फ़ोटो है तब तो आपको फूलों से ही स्नान करा के चंदन टीका करना है, रोली कुमकुम दिखाना है, धूप दीप प्रज्वलित कर ले। पहले धूप ही मतलब दिया जो होता है उसको प्रज्वलित करने के बाद ही पूजा आरंभ करनी चाहिए। तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। संकल्प व्रत का रख सकते हैं, जब आपको निर्जला व्रत करना है या फलाहार करना है, ये आपके ऊपर है। तो पूरे दिन के व्रत के लिए आप संकल्प लें, तभी से आपको संयम आरंभ कर देनी है। व्रत के दौरान आप कोई भी ऐसे कार्य न करें, किसी को भी क्षति न पहुंचाए, ये माना जाता है। आप कथा सुन सकते हैं व्रत का, तो सुबह से लेकर आपको शाम तक में भजन कीर्तन गा सकते हैं। उस दिन जितना कम बोले अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके मुख से कोई भी ऐसी वाणी ना निकले जिसको किसी को भी चोट पहुंचे। कोशिश किया जाता है जब भी हम व्रत रखते हैं तो कम ही बोले। उस दिन आप आरती कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, और घर में जितने भी सदस्य हैं आपके साथ पूजा में शामिल हो सकते हैं। उससे अधिक फल जो होता है भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की कृपा जो होती है अधिक प्राप्त होती है। तो भजन कीर्तन भी कर सकते हैं, आप मंदिर भी जा सकते हैं। तो पूजा करने की कोई भी सीमा नहीं है, अपने अनुसार ही पूजा करनी चाहिए। उस दिन बहुत लोग अखंड ज्योत भी चलाते हैं पूरे दिन, तो अपनी समर्थाएं अनुसार करें। नहीं तो फिर आप एक टाइम का पूजा करके बाकी समय भजन कीर्तन कर सकते हैं। बस उस दिन कोई भी किसी जीव को भी कष्ट न दे, चुगली न करे, किसी का अनादर न करे, दान पुण्य अपने समर्थाएं अनुसार ही करे। अब दिखावा में ना जाए, जितना हो सके अपनी शक्ति अनुसार चलना चाहिए। क्योंकि देखिए महीने में 2 एकादशी व्रत आता है, कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। तो अगर आप दोनों करते हैं तो आपको पता ही होगा, सारी सामग्री आपके पास रहती होगी। भगवान तो एक फूल और अक्षत से भी खुश हो जाते हैं। आप उनके मन से ध्यान करते हैं, मानसिक पूजा करते तो भी वो खुश हो जाते हैं। तो वो आपके ऊपर है, लेकिन कथा जरूर सुनिएगा, हो सके तो उसमें आप उनका पाठ भी कर सकते हैं। आप चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं। नहीं तो उनके तो जो प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप 108 बार आप कर सकते हैं। तो तुलसी माला से भी कर सकते हैं, नहीं तो अपने उंगलियों पे भी कर सकते हैं। तो पूरी श्रद्धा के साथ आप श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उनकी आरती करें। आरती के बाद आप घर में प्रसाद अगर चढ़ाए हैं तो वितरण कर सकते हैं। आप उस दिन बस अन्न का आप सेवन नहीं कीजिएगा। दशमी तिथि को ही अन्न का आपको सेवन करना है। रात्रि में आपको संयम ब्रह्मचर्य का पालन दशमी से ही आरंभ हो जाता है। और आपको जब पारण के दिन कहा जाता है चावल खा के ही पारण करनी चाहिए, तो उस दिन आप पहले सीधा निकालें। कोई भी व्रत अगर आप करते हैं ना तो सीधा पहले निकालना चाहिए। स्नान करने के बाद सबसे पहले सीधा छुआ जाता है, उसको दान पुण्य कीजिए, उसके बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए, तभी पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। उस दिन आप देखिए भगवान विष्णु को जो अति प्रिय है आप चढ़ा सकते हैं, पीले फल चढ़ा सकते हैं, जैसे केला चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आपके पास मान लीजिए तो आप गुड़ से भी उनकी पूजा कर सकते हैं। हाँ, अन्न नहीं चढ़ाई जाती है तो चने की दाल ना चढ़ाइएगा। चावल का सेवन नहीं होता है तो चावल नहीं चढ़ाई जाती है। तिल चढ़ा सकते हैं। तुलसी माँ की भी पूजा होती है, लेकिन दूर से कीजिएगा। माना जाता है कि एकादशी के दिन ना ही तुलसी की पत्तियाँ तोड़ी जाती, किसी भी वृक्ष की पत्तियाँ को अलग नहीं करना चाहिए, और जल भी डालने का विधान नहीं है। तो आप देख लीजिएगा, आपके घर में जैसे चलता वैसे कीजिएगा। तो एकादशी का व्रत इसी नियम से करना चाहिए, जिससे बड़ा ही फलदायी होता है। बाकी अपने अपने घर के जो नियम धर्म है उसको ही लेके चलना चाहिए, दिखावे में नहीं पड़ना चाहिए। हम तो आपके साथ यही कहेंगे, अगर वीडियो में कोई भी त्रुटि हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन एकादशी का व्रत विधि विधान से करके आप समस्त पापों से छुटकारा पा सकते हैं। कामदा एकादशी का जो व्रत होता है ना, बहुत ही लाभकारी होता है, बहुत महत्व रखता है। माना जाता है कि आपके जो जघन्य अपराध, मतलब आपने कोई ऐसी अपराध की है जिससे बहुत लोगों की क्षति पहुंची, वो भी समाप्त हो जाती है। तो एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। पुत्र पौत्र धन संपदा सभी कुछ प्राप्त होते हैं, और आखिरी में सीधे विष्णु धाम को ही प्राप्त होते हैं। एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व है। हर मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। अपने जीवन में कुछ करे न करे, लेकिन एकादशी का व्रत हमें जरूर करने चाहिए। अगर आप दोनों नहीं कर सकते तो एक जरूर करें, लेकिन करनी जरूर चाहिए। एकादशी का व्रत करना बहुत फलदायी होता है, और सभी एकादशी का महत्व अलग अलग है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जय माता दी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आप जिन भी देवी देवता की आराधना करते हैं उनकी सेवा भक्ति करते रहें। पूजा पाठ करने से मन को शांति मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है, घर में एक सुख शांति आती है। तो पूजा पाठ करना हर मनुष्य को जीवन में जरूर चाहिए, जिससे कि अपने घर के वातावरण जो है वो भी शुद्ध होता है, और एक तरह से ऊर्जा जो होती है, पॉजिटिव ऊर्जा अपने अंदर प्रवेश करती है। तो पूजा करना बहुत ही फलदायी होता है, ये मेरा मानना है। लेकिन जिनके पास कम समय हो 2 मिनट की भी पूजा करें, लेकिन पूजा करनी चाहिए। अब ये बहुत सारे
व्रत नहीं कर भी सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सुबह शाम अपने घर में धूप दीप जला ले, उतना ही बहुत है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बनी रहें, माता रानी आप सभी के जीवन में